Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss ICMR JRF 2019 paper solution. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी की मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। मीन्स ये पार्ट 10 है, ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के बाद आपकी पार्ट ICMR JRF लाइफ साइंस का जो पार्ट बी है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैंने सॉल्व करा दिए। ओके, तो पार्ट 1 to 9 अगर आपने नहीं देखा है तो उन पार्ट को मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारे पार्ट्स को देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 141, पिक अप द अमीनो एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी बट नॉट फाउंड इन प्रोटीन। आपको ऐसे अमीनो एसिड को पिकअप करना है दैट इज दे फाउंड इन द बॉडी बट नॉट फाउंड इन द प्रोटीन्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज द आर्जिनिन। तो आर्जिनिन प्रोटीन होता है, बनाता है। 4 हाइड्रोक्सिल प्रोटीन ये भी होता है। सेलेनोसिस्टीन ये भी होता है। बट यहाँ पे क्या दे रखा ऑप्शन नंबर थर्ड में, दैट इज द ऑरेंथिन। ये अमीनो एसिड होता है बट नॉट फाउंड इन अ प्रोटीन्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड is correct. Now, which part of body best represent the core body temperature? core body temperature means ऐसे ऑर्गन्स को हम यूज़ करते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट द बेस्ट कोर बॉडी टेम्परेचर, तो हम यहाँ पे रेक्टम का यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज हाईएस्ट इन। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो की वेलोसिटी कहाँ पे हाईएस्ट होती है? यहाँ पे असेंडिंग अरोटा में। ओके, अरोटा आपको पता है कि लार्जेस्ट आर्टरी है। यहाँ पे क्या आता है, जो आर्टरीज होती है इसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करना होता है ना, और बॉडी से। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज हाईएस्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगर यहाँ पे लोएस्ट का पूछा जाता तो यहाँ पे आपका आंसर कैपिलरीज होता। Now, question number 144. Insulin increase the entry of glucose in the liver by increasing the। तो इंसुलिन, आपको पता है कि जो इंसुलिन होता है वो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है ना। मीन्स ऐसे मानो कि इंसुलिन की अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा मीन्स इसका ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा लीवर सेल के अंदर, है ना। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लीवर सेल के अंदर बढ़ जाएगा। और लीवर सेल में किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना है तो ग्लूकोज को लीवर के अंदर जाना होगा, है ना। तो यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज आता है, दैट इज द हेक्सोकाइनेज। ओके, हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराएगा जिससे ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन लीवर के अंदर इंक्रीज होता जाए। तो ओवरऑल बात यह है कि हमें किसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी? हमें ग्लूकोकाइनेज की ज़रूरत ज़्यादा होगी। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, द लीवर इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर सेल। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज की एंट्री को इंक्रीज कर रहा है लीवर सेल के अंदर। देन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोकाइनेज, देन क्या होगा, ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी विद डिक्रीज द इंट्रासेलुलर ग्लूकोज, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका होता है करेक्ट। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 145, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज कैलकुलेट बाय। तो ये जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है वो कैलकुलेट होता है थ्रू द बोर इक्वेशंस। ओके, बोर इक्वेशन क्या होती है, दैट इज द PaCO2 माइनस PeCO2 अपॉन PaCO2, है ना। ये इसकी इक्वेशन होती है और इसका ग्राफ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो Pa दैट इज द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर of a CO2 of a in arterial blood, okay, partial pressure of CO2 in axial air। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये बोर इक्वेशंस को फॉलो करता है, कैलकुलेट उसकी बोर इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आपका जो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग DNA मिथाइलेशन। तो DNA मिथाइलेशन में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सैम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथाइल डोनर ग्रुप। यस, जो मिथाइल ग्रुप आपका कैपिंग होती है मिथाइल, तो वो कहाँ से लिया जाता है? वो एडिनोसिल मिथ्योनिन से लिया जाता है।
है ना। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। फिर कैटलिस्ट यूज आता है मेनली जी इज मिथाइलेटेड, ये आपका इनकरेक्ट आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है। जब भी नॉट आए तो उसको नॉट को अंडरलाइन कर लो, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। एडिशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोटीलाइटिक प्रोसेसिंग, लॉस ऑफ सिग्नल सीक्वेंस। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखो आप क्या दे रखा है, mRNA स्प्लाइसिंग। अब सोचो mRNA स्प्लाइसिंग क्या है, mRNA तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, मीन्स कैपिंग स्प्लाइसिंग। तो ये क्या है, ये तो आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है ना, वो मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे ट्रांसलेशन पूछा गया है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 होता है करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिक कोड इज। तो जेनेटिक कोड की यहाँ पे कुछ खास बात दे रखी है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगेन क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नाउ तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, अ कोडन इज ट्रिपलेट। ओके, कोडन तो ट्रिपलेट होता है ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड और स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ओके, सपोज कर लो AGC कोई भी कोडन है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को फॉर्म करेगा। नाउ तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, द स्पेसिफिक फर्स्ट कोडन इन अ सीक्वेंस स्टेबलाइज द रीडिंग फ्रेम। अब फर्स्ट कोडन, ये आपको पता है स्टार्ट कोडन होता है, तो वो रीडिंग फ्रेम के लिए स्टेबलाइज द रीडिंग फ्रेम, तो यहाँ पे सही ऑप्शन। थर्ड क्या दे रखा है, अ कोड स्पेसिफिक मोर देन 1 अमीनो एसिड। क्या दे रखा है कि AGC एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। तो ऐसा होता है क्या, नहीं, हमेशा एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अगर ये ऑप्शन ऐसे दे रखा होता कि 1 अमीनो एसिड कोड फॉर मोर देन, दे कैन कोड बाय द मोर देन 1 कोडोन, तो ये करेक्ट हो जाता। मीन्स कि एक लाइसिन है, इसको अलग अलग अमीनो एसिड कोड कर सकता है, तो ये तो करेक्ट होता तो ठीक है। बट यहाँ पे ऑपोजिट कंडीशन दे रखी है, तो ये आपका ऑप्शन होता है गलत। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्या दे रखा है, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट आर रीड इन द सक्सेसिव नॉन ओवरलैपिंग फैशन। श्योर सी बात है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, मीन्स AUGCA है ना। तो यहाँ पे AUG अलग कोड करेगा, ऐसा तो नहीं है कि GCA वापस इसका ओवरलैप हो रहा है, नहीं, AUG कोड क्या चीज़, उसकी नेक्स्ट वाला आगे कोड करेगा, है ना, तो ओवरलैपिंग नहीं होती यहाँ पे। सो ये भी ऑप्शन आपका होता है करेक्ट। सो ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। नाउ ये टाटा बॉक्स आपको पता है यूकैरियोट में और ट्रांसक्रिप्शंस के प्रोसेस में, मीन्स DNA से RNA बनाते हैं, उस टाइम यूज आता है। तो टाटा बॉक्स आपको पता है कि यूकैरियोट के अंदर जो सीक्वेंस होती है, यहाँ पे टाटा बॉक्स होता है, तो RNA पॉलीमरेज सेकेंड आके यहाँ पे बाइंड होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर, और ये इसकी जो बेस होती है वो 9 बेस पेयर होती है, यहाँ पे क्या दे रखा है 70 बेस पेयर अवे फ्रॉम दी ट्रांसक्रिप्शन, ये गलत है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, दैट इज द सिग्नल फॉर अटैचमेंट ऑफ RNA सेकेंड, है ना, ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड, तो ये आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ in Zell electrophoresis, which of the following molecules move faster if the amount of DNA present in seminal। तो यहाँ पे पूछा गया है कि Zell electrophoresis में अगर ये सारे मैं डालूँ तो एग्रोजेल में कौन फास्ट मूव करेगा। तो आपको पता है कि जो सबसे जितना ज़्यादा सुपर कॉइल होगा, देखो पहले जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा वो कम मूव करेगा, है ना, स्लो मूव करेगा, जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो फास्ट मूव करेगा। एंड सेकंड ये होता है कि जो जितना ज़्यादा सुपर कॉइल होगा वो फास्ट मूव करेगा और जो अनकॉइल होगा वो स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पे सुपर कॉइल क्या है, सुपर कॉइल सबसे ज़्यादा मूव करेगा, इसलिए आपका आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने ICMR 2019 के सारे पार्ट B के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए, है ना। तो अगर आपने मेरे सारे पार्ट्स को नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस सारे पार्ट्स को देख लेना। ओके, अब मैं अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट A की क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊँ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ओके, एंड
मैं अब पार्ट 2018 की जो क्वेश्चंस हो गया अब वो सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना एंड वीडियोस को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।